फयाजुल हसन चौहान साहब हमें अब ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। फयाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कल एक बड़ा ज़बरदस्त कार्ड शो किया गया इमरान खान साहब की जानिब से, क्या और भी कार्ड्स बाकी हैं? जो कहा जा रहा था कि हम अपने आखिरी कार्ड आखिरी दिनों में शो करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये अल्लाह पाक के काम है कि अल्लाह पाक नीयतों के हाल जानता है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एक नीति से पाकिस्तान की खिदमत कर रहे थे, बल्कि इस्लाम की और उम्मत मुस्लिमा की जो है वो जनरल लीडरशिप का फरीज़ा सर अंजाम दे रहे थे। अब बैरूनी ताकतों के इशारे पे जो यहाँ के नाकाम और नामुराद है ना करप्ट और बदयानत जो सियासतदान थे, उन्होंने अपनी तरफ से जो ना एक चाय की प्याली का तूफान उठाने की कोशिश की, लेकिन आखिर में आके वो नाकामी और नामुरादी की तरफ जा रहे हैं। अब काफ लीग के हवाले से अभी वो मेरे भाई नईम हनीफ साहब जो है तबसा कर रहे थे। देखें, तारिक बशीर चीमा साहब को जितना मैं जानता हूँ, और उनको तो इतना नहीं जानता, लेकिन जितना मैं चौधरी बरादरान को जानता हूँ, 25 साल का मेरा एक ताल्लुक है, वो जिसके साथ ताल्लुक रखते हैं उसकी भी लज पालते हैं और वो ताल्लुक रखने वाला भी उनकी लज पालता है। और तारिक बशीर चीमा साहब ठीक है, वक्ती तौर पे अगर उनके पार्टी के मुताबिक चीजें एडजस्ट नहीं हुई, लेकिन ये बात मेरी लिख ले कि वो चौधरी बरादरान से बाहर नहीं जा सकते, ना होंगे इंशाल्लाह। और बाकी एमपीएम भी आज फैसला कर देगी। और पाकिस्तान एक स्मूथली जिस साइड पे जा रहा था, इकानमी के रिवाइवल की तरफ, बेहतरी की तरफ, एक आजाद खारजा पॉलिसी की तरफ, इंशाल्लाह अच्छे तरीके से पाकिस्तान जो है ना रवा दवा होगा इंशाल्लाह। फैयाज साहब, हम भी ये चाहते हैं कि हम भी जो है ना बड़ा स्मूथली इन चीज़ों को देखें, कि एक हलचल ना मचे, बड़ा स्मूथली हम इन चीज़ों को कवर अप होता हुआ देखें। अगर मैं ये आपसे पूछना चाहूँ कि बुज़दार साहब के इस्तीफे के हवाले से क्या पार्टी में पहले से कोई बातचीत चल रही थी, आप लोगों को इल्म था, या ये सडन ही कुछ ऐसा हुआ कि बुज़दार साहब का इस्तीफा जो है वो सामने आया? बुज़दार साहब के हवाले से ना मैं स्पेशली मुझे जरा 2-3 मिनट आपने देने हैं। बुज़दार साहब को खराज तहसीन पेश करूंगा कि 3.5 साल खामोशी के साथ उन्होंने जो खिदमत की है, मैं चैलेंज करके करता हूं कि 10 साल आप पिछले जनाब शहबाज शरीफ के निकाल लें और 3.5 साल इनके निकाल लें। जिस डिपार्टमेंट की, जिस वजारत की, जिस एंगल से आप कंपैरिजन करेंगे, बुज़दार साहब की हुकूमत आपको नंबर 1 नजर आएगी। लेकिन उनकी ये ग्रेटनेस है कि उन्होंने ऐसे मौके पे अपने कायद, अपने लीडरशिप को जो है वो पिछले 20 दिन से इंसिस्ट कर रहे थे कि मैं रिजाइन दे देता हूँ। और अगर पाकिस्तान की खातिर, हुकूमत की खातिर, पीटीआई की खातिर अगर सारे मामलात मेरे रिजाइन से बेहतर हो सकते हैं तो मुझे कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करूंगा। और दूसरा, सियासत के अंदर देखें, मेरा एक बड़ा मशहूर डायलॉग है कि सियासत में कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, कभी जेल कभी तेल, आगे गाड़ी पीछे रेल वाला माहौल लगा रहता है, सजा रहता है। और सियासत में ये चीजें होती हैं जना। मैं भी 3 दफा उतरा हूँ ना, लेकिन तीनों दफा उतरने के बाद फिर एक अच्छी जगह पे आ गया। तो बुज़दार साहब के हवाले से भी शायद इमरान खान साहब ने कोई अच्छा जो है ना उनको डिसीजन करके रखा हो, कोई अच्छी उनकी जो है ना रिप्लेसमेंट रखी हो। लेकिन सियासत के अंदर ये चीजें जो होती हैं, इस पे लीडरशिप भी जो है वो फैसले करती है। वो कहते हैं चिपटना, पलटना, पलट कर चिपटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना। तो बिल्कुल उसी के मजाक की ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन बहरहाल मैं उस्मान बुज़दार साहब को 3.5 साल, अच्छा ये भी तारीख गवाह रहेगी, नहीं मनीष साहब भी यहाँ आपके साथ मौजूद है, कि कल आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके दौर की, मैंने उस पर उनको खराज तहसीन भी पेश किया, मैंने उनको डिफेंड भी किया, मैंने उनका आखिरी दम तक जो है वो साथ दिया। कम से कम ये लिखा रहेगा कि वाहिद मिनिस्टर था जो फ्रॉम डे फर्स्ट से लेके आखिर तक बुज़दार साहब का जो है वो डिफेंड भी करता रहा और उनके अपने सीने पे उनके जनाब इल्जाम या दुश्मनाम जो है ना उनका सामना करता रहा। नईम साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं चौहान साहब का जो खराज तहसीन है कल का बिल्कुल हमने सुना भी, और ये उनकी टीम के बड़े ही सरगर्म रुकन भी थे। मैं ख़त के हवाले से चौहान साहब से पूछना चाहूँगा कि चौहान साहब, अगर ये ख़त कतरी ख़त नहीं है और हकीकी ख़त है, तो क्या जलसे में लहराने की बजाय इसे पार्लियामेंट में लाना ज़्यादा मुनासिब रहता? और कल जो शहबाज शरीफ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, उन्होंने ऑफर दी है कि खत को जो है वो पार्लियामेंट में लाया जाए और सबके सामने रखा जाए, और अगर वाकई इसमें हकीकत है और ये कौमी सलामती का मसला है तो मैं इमरान खान के साथ हूँ। इस ऑफर पे क्या कहेंगे? और खत तक आप पहुंच चुके हैं, उसका मतन पढ़ा तो हमसे शेयर ही कर लें प्लीज। अच्छा, मैं आपकी एक चीज बताऊँ, मुझे 20-25 दिन पहले का पता है जो खत आया हुआ है, और वो खत जो है उसकी देखे कुछ रवायात होती हैं। नईम हनीफ साहब ने जो बात की है वो आइडियलिस्टिक बात है जो जमहूरी ममालिक के अंदर होनी चाहिए, लेकिन हमारा मुल्क कोई वक्रा किस्म का जमहूरी मुल्क है। यहाँ की जमहूरी पार्टियां कहती हैं कि खानदानी
जनाब सियासत हमारी मजबूरी है। यहाँ की जमहूरिया पार्टियां कहती हैं कि नहीं, पार्टियों के अंदर इलेक्शन नहीं होना चाहिए, खानदान मुसल्लत होने चाहिए, क्योंकि खित्ते की मजबूरी है, खित्ते के आवाम की मजबूरी है। तो भाईजान इसी तरह कुछ पाकिस्तान की जो पार्लिमानी जमहूरियत है, इसकी कुछ मजबूरियां कुछ और है। नहीं साहब, यहाँ पर उस अंदाज से नहीं चलता जिस अंदाज से आप कह रहे हैं, और होना भी चाहिए, जो आइडियलिस्टिक माहौल होता है जमहूरी ममालिक के अंदर कि कोई भी दाखिला या खारजी ऐसा मसला आ जाए तो उसको फौरन पार्लियामेंट में ला के उस पर डिस्कशन की जाए, उसमें अपोजिशन हुकूमत मिल के कंसेंसस के साथ जो है ना कोई डिसीजन करे। तो यहाँ पे बदकिस्मती के साथ वो चीजें नहीं है, लेकिन जो वो खत है उसके हवाले से चीजें क्लियर हैं कि किस तरह जो है वो इमरान खान साहब जो पाकिस्तान को अब तक हमने पिछले 25 साल, आप खसूसन 9/11 के बाद देखें, हमने क्या क्या सर्विसेज नहीं दी जी, आप बताएं, नेटो, यूरोप और अमेरिका के लिए क्या क्या, उसका हमें एक्नॉलेजमेंट क्या मिली। आखिरी सर्विस मैं ये समझता हूँ कि सुनहरी हरूफ के साथ लिखने वाली है पूरी दुनिया की हिस्ट्री में, कि जो 15 अगस्त का जो इनकलाब अफगानिस्तान आया और उसमें हमने नेटो और अमेरिकन फौजियों को और वहाँ के शहरियों को जिस तरह सेफ एंड साउंड पाक फौज और ISI ने और पाकिस्तान ने उनको जनाब यहाँ से रेस्क्यू किया, इससे बड़ी खिदमत मैं कहता हूँ दुनिया की हिस्ट्री में कोई नहीं होगी। लेकिन हमें क्या मिला, हमें उसकी क्या एक्नॉलेजमेंट मिली, हमें उसकी क्या अप्रिसिएशन मिली, हमें किस अंदाज से बैकअप किया गया। कहने का मकसद ये है कि इस तरह की बहुत सी चीजें हैं। उसके कंटेक्स्ट में अगर पाकिस्तान ये चाह रहा है कि अब हम दोस्ती करेंगे, अमन के अंदर जो है वो पूरी दुनिया के साथ चलेंगे, तो ये कोई गलत बात नहीं है। मैं बीइंग फयाजुल हसन चौहान भी, बीइंग वर्कर भी, बीइंग पाकिस्तानी भी, मैं भी ये राय रखता हूँ कि हमें इंडिया से भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, हमें अमेरिका से भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, हमें सबसे दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन उन दोस्ती को अपनी प्रायोरिटी को सामने रख के। अब इंडिया के साथ हमारी प्रायोरिटी क्या है कि यार कश्मीर का मसला हल हो जाए, दहशतगर्दी का मसला हल हो जाए, पानी का मसला हल हो जाए, अल्लाह खैर सलाह। और हमने क्या करना है, हमारी सरहदें यकसा, हम एक दूसरे को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये 3 चीजें तो सॉर्ट आउट हो ना। अमेरिका के साथ हमारा और यूरोप के साथ ये है कि हम अमन में आपके साथ चलेंगे, लेकिन हम किराए के स्पाई, किराए के टट्टू, किराए के कातिल वो हम नहीं बनेंगे, जो हम पिछले जना 40-50 साल से हम बनते चले आ रहे हैं। कोई गलत बात नहीं की इमरान खान। बकौल आपके और बकौल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के सबसे अच्छा जो आपका प्लेयर था वसीम अकरम प्लस, कल जो है उनको खराज तहसीन भी पेश किया गया और उनसे इस्तीफा भी ले लिया गया। क्या आप समझते हैं कि आपकी जमात के अंदर मेरिट पे फैसले हो रहे हैं? देखिए बात यह हालात के मुताबिक होते हैं। अब मैं 3 दफा उतरा तो आपका क्या ख्याल है, मेरिट पे उतरा था जैसा ये होता है, हालात के मुताबिक होते हैं। एक दफा उतरा था तो वो आप ही मेरे पीछे खड़े थे ज्यादा, जिसकी बुनियाद पर आप मेरिट पे उतरे नहीं थे, लेकिन मुझे इतना पता है कि हम आपको कवर करते रहे। आप मेरिट पे आते जरूर थे, मेरिट पे आते थे, आप सिफारिश पे चले जाते थे। अच्छा सुने, मसला ये है सियासत के अंदर फ्रॉम रोज़े अव्वल से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक सियासत और माशरत, उसमें कुछ चीजें कुछ होती हैं हालात और वाक़यात के मुताबिक। और फिर जब इत्तेहादी सियासत होती है दुनिया में, स्पेशली हमारे खित्ते में ज्यादा होता है ना, ये बरसगीर पाक हिंद में, पाकिस्तान में और इंडिया में, इत्तेहादी सियासत में ये चीजें करनी पड़ती हैं। इत्तेहादी सियासत फिर चलती नहीं ना आगे। अच्छा फयाज साहब, हालात का तकाजा था, ये डिसीजन ले लिया गया, जैसा कि आपने कहा कि बुज़दार साहब ने कहा कि अगर मेरे इस्तीफे से मसाइल हल हो जाते हैं तो मैं इस्तीफा दे देता हूं, इस्तीफा दे दिया गया। क्या मसाइल हल हो गए? काफ लीग तो आपके साथ आ गई, जो मुनहर्रिफ अरकान थे, दीगर इत्तेहादी थे, क्या ये तवक्को है कि सब आ जाएंगे? सर आज रात को इंशाल्लाह MQM भी आ जाएगी। MQM को किसी तरीके से भी जरदारी और पीपल्स पार्टी पे एतबार नहीं है, ना वो कभी एतबार कर सकते हैं। वो इतना डसे हुए हैं जरदारी से और पीपल्स पार्टी से। और चौधरी बरादरान भी, कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चीजें कही थी वो मैं मुसलसल पिछले 1 महीने से कह रहा था, बल्कि 3.5 साल से कह रहा था, क्योंकि मैं तो सियासत का तालिब इल्म हूँ। 40 साल की सियासत मेरे टिप्स पे है, प्रैक्टिकली टिप्स पे है। मुझे पता है कि शरीफ बरादरान ने जितना चौधरी बरादरान को जिद किया है, स्पेशली पिछले 25 सालों में, किसी ने किसी को नहीं किया होगा। चौधरी बरादरान बेवकूफ है कि वो उनके ऊपर एतबार करें। जितना कंफर्टेबल चौधरी बरादरान हमारे साथ हैं, वो जिंदगी में कभी आले शरीफ के साथ नहीं हो सकते। कभी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के सामने वो बैठ के जना अपने आप को सबलिम और सबमिट करें, ये हो ही नहीं सकता। और फिर वो उनको जनाब डिच भी करें, जिच भी करें, उनके साथ सियासत भी करें। तो उन्होंने बिल्कुल ठीक डिसीजन किया है। और वो खुद एक बासलाहियत इंसान है, साबिक वज़ीर आला रहे हैं। फयाज साहब, देखना ये है कि मजीद क्या क्या चेंजिंग्स या डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं कि पंजाब में स्पेशली क्या क्या चेंजिंग्स आ सकती है। बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए।